नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, जो हमने पिछले क्लास में 2 क्लासों में पढ़ रखा है कि भाग 1 जो है पॉलिटी में भाग 1, ठीक है। भाग 1 इसका संघ, राज्य और उसका क्षेत्र, तो उसी से संबंधित आज जो है हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो पहले पूछ रखा है क्वेश्चन को यूपीएससी या उसी से रिलेटेड एग्ज़ाम में, उसको देखते हैं। तो आइए शुरू करने से पहले एक लाइन है कि न ख्वाबों की तरह था न ख्यालों की तरह था, न ख्वाबों की तरह था न ख्यालों की तरह था, वो शख्स यूपीएससी के सवालों की तरह था। उलझा हुआ ऐसा कि लगा कभी सुलझ न सकेगा, उलझा हुआ ऐसा कि लगा कभी सुलझ न सकेगा, जब सुलझा तो मानो मिसालों की तरह था, मिसालों की तरह था। ये मेरा अपना ही लिखा हुआ है दोस्तों, रात 2 बजे मैंने लिखा है इसे, ठीक है। तो खैर जो भी, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन 2 व्यक्तियों की प्रमुख भूमिका रही। तो देशी रियासतों जो 552 थी दोस्तों, इसको मिलाने में सरदार पटेल और वीपी मेनन हमने बता रखा है दोस्तों। और एक कौन थे, माउंट बेटन। इन तीनों व्यक्ति की भूमिका रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीपी मेनन और माउंट बेटन, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताइए। मतलब जूनागढ़ किस प्रक्रिया द्वारा मिला था, हैदराबाद कैसे, और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ किस प्रक्रिया के द्वारा मिला था, तो जूनागढ़ जो मिला था जनमत संग्रह से, जैसे जूनागढ़ और जैसे जनमत संग्रह, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। हैदराबाद जो मिला था ऑपरेशन पोलो जो था क्या था, पुलिस कार्रवाई। और जम्मू कश्मीर ये जो मिला था वो किससे मिला था, तो ये जो मिला था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। तो आप देख सकते हो कि जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई, विलय पत्र, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 3 नंबर कहता है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। तो पहले अनुच्छेद है दोस्तों, तो ये हो जाएगा डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि अनुच्छेद 1 में उल्लेखित भारत व संघ शब्दों से क्या आशय है। तो भारत जो है वो देश का नाम है, ठीक है। भारत जो है क्या है, देश का नाम है, तो ये देश हो जाएगा। तो देश, और संघ जो है शासन का पद्धति है। संघ शासन का पद्धति किस प्रकार का होगा, तो वो संघ है। संघ मतलब कि 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है दोस्तों, एक तो संघ क्षेत्र है और दूसरा राज्य क्षेत्र है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन है। तो यहाँ पे सिस्टम जो है ये शासन का प्रणाली का व्याख्या करता है संघ, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि राज्यों को संघ में मिलाने की, कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलाने और क्षेत्र में दोस्तों अनुच्छेद हमने 4 पढ़ रखा है, जिसमें से एक में हमने क्या देखा कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। फिर उसमें राज्य हमने देख लिया अनुसूची में जा कर के। 2 में हमने क्या देखा कि भारत जो है, भारत किसी भी बाहरी एरिया का जो क्षेत्र है उसको अपने अंदर अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएगा। तो भारत के संघ में मिलाएगा, भारत के संघ में मिलाएगा। तो किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद 2। अब भारत के संघ में जो मिल रखा है, पहले से मिला हुआ है भारत के संघ में, उसमें अगर सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में घटाएगा या बढ़ाएगा, तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। लेकिन भारत के संघ में मिलाना है अर्थात अभी मिला हुआ नहीं है, तो अनुच्छेद 2। और 4 में क्या कहता है कि ये दोनों में जो परिवर्तन किया जाएगा, अनुच्छेद 2 और 3 जो है, जो कि 2 में है कि बाहरी सीमा को मिलाएगा, बाहरी राज्य को मिलाएगा, और 3 में परिवर्तन क्या करेगा, सीमा में संघ के ही अंदर वाले राज्य को। तो ये दोनों जो होगा उसको 368 के तहत संविधान संशोधन में नहीं देखा जाएगा, ये साधारण संशोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण संशोधन होगा, ठीक है। और इसको करने से पहले
राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दिया जाएगा। राष्ट्रपति को क्या करेगा, पहले मतलब सूचित कर दिया जाएगा। और ये जो अधिकार देता है वो संसद को होता है। किसके पास है, संसद के पास है। तो यही कहता है दोस्तों, तो ये क्या कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि राज्यों को संघ में मिलाने। तो राज्यों को संघ में मिलाना अर्थात भारतीय संघ में बाहरी राज्य को मिलाना है। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 2। राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन जो है संबंधी अध्यादेश निम्नलिखित में से किसकी मंजूरी, पूर्व मंजूरी आवश्यक। तो अभी हमने बता रखा है कि पूर्व मंजूरी पहले जो है किसके अनुमति ले लिया जाता है, तो राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले लिया जाता है, तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर कहता है कि 1950 में अर्थात इस समय संविधान लागू हुआ था। मूल संविधान में कह रहा है कि 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें कि भारतीय जो संघ था और उसमें राज्यों का वर्गीकरण किया गया था। तो हमने बता रखा है कि मूल संविधान जो है इसमें वर्गीकरण किया गया था, तो 4 वर्गों में बांटा गया था। कितना वर्गों में, 4 वर्गों में। एक क था, ख और ग और घ, जिसमें से क में क्या रखा गया था, तो क में जो रखा गया था वो ब्रिटिश राज्य को, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा किया जा रहा था शासन, उसको रखा था। और ख में जो रखा था दोस्तों, वो ख में रखा था आपका जो बड़े बड़े देसी रियासत थे, बड़े बड़े क्या थे, देसी रियासत, उसको रखा था। और ग में रखा था ब्रिटिश का ही जो वो हाईलाइटेड जो मतलब कि क्या था जगह था, उसको कमिश्नरी हमने बोला कि कमिश्नरी राज्य को रखा था। किसको रखा था, जैसे भोपाल ये सब था, जैसे दिल्ली था, ये था। और घ में अंडमान निकोबार जो अर्जित क्षेत्र था उसको रखा था, अंडमान निकोबार को। तो देखते हैं क्या कहता है कि 1950 के द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था। हाँ दोस्तों, 4 क्षेत्रों में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है ऑप्शन में। तो नेक्स्ट कहता है कि भाग दू जो है, तो भाग दू क ख ग घ 4 वर्गीकरण के नाम है। हाँ, चारों का वर्गीकरण क ख ग और घ। ठीक है। भाग घ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो हाँ दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भाग घ में। कहता है भाग क में उन राज्यों को शामिल किया गया जहां गवर्नर का, हाँ तो गवर्नर जनरल का शासन ब्रिटिश राज्य का था। ठीक है, अभी हमने बता रखा है। तो चारों के चारों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कहता है कि कौन असत्य है, मतलब कौन गलत है, तो कोई नहीं, सब सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 8 दोस्तों। 8 में कहता है कि निम्न में से कौन सा 29वां राज्य। तो दोस्तों 29वां राज्य तेलंगाना बना था 2014 में, 2 जून 2014 को। ठीक है, 29वां राज्य। लेकिन अभी कितना हो गया, अभी केवल 28 राज्य बन गया है। ठीक है, अभी 28 ही राज्य है, एक कम गया। तो एक कौन कम हो गया है, तो जो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर राज्य था। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्या था दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर राज्य था। इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। सोचो दोस्तों, जम्मू कश्मीर का जो शासक हरि सिंह था, मतलब ये खुद स्वतंत्र बनना चाह रहा था, स्वतंत्र देश बनना चाह रहा था। लेकिन हालात ऐसी हो गई कि एक राज्य का भी मतलब इसको हैसियत नहीं मिला। इसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ पे मुख्यमंत्री भी नहीं हो सकता स्वतंत्र। ठीक है, तो क्या बना दिया गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश। ये जो बनाने का काम किया है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने किया। तभी कहते हैं दोस्तों कि जो अपनी पत्नी से नहीं डरा वो किसी और से डर ही नहीं सकता है दुनिया में। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी, अरे ये तो अपने पत्नी से डरवे नहीं किया। तो ये क्या था, जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश, मतलब अपने अधीन, केंद्र के अधीन ले लिया। ठीक है, उसको स्वतंत्र राज्य मतलब कि एक राज्य नहीं रहने दिया, पूर्ण राज्य नहीं रहने दिया। क्या बना दिया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि यहाँ पे सीएम नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों
यहाँ राज्यपाल उपराज्यपाल के द्वारा से शासन चलाया जाता है, जो केंद्र के ही द्वारा भेजा गया होता है। आगे देखेंगे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मामला, ठीक है। अब आगे आइए, तो 29वां राज्य समझ में आ गया तेलंगाना, जो कि 29वां बना था, उस समय जम्मू कश्मीर भी राज्य था। तो अब जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बना, तो एक घट जाएगा। जब 29वां राज्य तेलंगाना बना था तो 29 राज्य था, उस समय जम्मू कश्मीर क्या था, उस समय जम्मू कश्मीर जो था राज्य था। तो उस समय केंद्र शासित प्रदेश 7 ही था, लेकिन जम्मू कश्मीर के भी केंद्र शासित प्रदेश एक आके बन गया, तो 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। और उधर से एक घट गया तो 28 इधर बचा। आगे आइए देखते हैं, कहता है कि उड़ीसा उड़ीसा जो नाम है, उड़ीसा नाम परिवर्तन द्वारा ओडिशा नाम रखा गया। उड़ीसा का नाम परिवर्तन अधिनियम आया था, उसके द्वारा ओडिशा रखा गया दोस्तों। और बहुत सारा राज्य का नाम परिवर्तन, जैसे उत्तरांचल को उत्तराखंड बनाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ओडिशा बनाया गया उड़ीसा से। तो कब बनाया गया, तो 1 नवंबर दोस्तों, 1 नवंबर 2011 को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, 2011 है, तो 11 हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद के तहत करेगा दोस्तों, तो भारत के संघ में ये राज्य था उड़ीसा, इसको नाम में परिवर्तन किया था किस अनुच्छेद के तहत, तो 3 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र, तो ये जो है 69वां संविधान संशोधन द्वारा, कहवा 69वां द्वारा 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, मतलब भारत के राजधानी क्या होगा, दिल्ली होगा। तो भारत राष्ट्र जो है इसकी राजधानी दिल्ली कब, 1992 में, किस अनुच्छेद के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा, तो 69वां संशोधन के द्वारा। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है, कौन गलत है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जी दोस्तों, गोवा को 1987 में दिया गया। द्वीप जो है खंभात की खाड़ी में एक टापू। दोस्तों यहाँ पे जो गुजरात वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ खंभात की खाड़ी है, तो यहीं पर दीव जो है, दमन दीव दादर नगर हवेली, तो दीव जो है खंभात की खाड़ी में एक टापू है, ठीक है। दमन दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से, हाँ, तो गोवा को 56वें संविधान संशोधन द्वारा अलग किया गया। जो चीज़ आप नहीं जानते हो उसको नोट कर लेना दोस्तों, ऑप्शन को भी। दादर नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के नहीं, दादर गोवा और दादर नागर हवेली और दीव ये जो है पुर्तगाली के औपनिवेशिक था, पुर्तगाली के कंट्रोल में था। तो यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा, ये फ्रांसीसी के दिया दे रखा है, ठीक है। ये किसके था, गोवा के था, सॉरी पुर्तगाल के था। तो डी हो जाएगा इसका आंसर गलत। 12 नंबर कहता है दोस्तों कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम क्या है। अब देखिए दोस्तों, आप कि आप जानते हो कि 1956 में क्या लागू हुआ था, तो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम, जो कि 1953 में एक आयोग का गठन हुआ था, फजल अली आयोग, जो हमने बता रखा, फजल अली इसका अध्यक्ष और हृदयनाथ कुंजरू और एक के.एम. पाणिकर जो थे इनका सदस्य थे, इस आयोग का सदस्य। तो इसमें इसका जो रिपोर्ट आया था 1955 में आया था, जिसका 7वें संविधान संशोधन, उस रिपोर्ट को कि भारतीय राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना चाहिए, उसको 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1956। उसके बाद जो सभी राज्य बना, ठीक है, राज्य जो बना, तो उसके कालक्रम अनुसार सजाना है, मतलब पहले कौन बना फिर बाद में कौन बना। तो आप देखो दोस्तों क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि दे रखा है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, ठीक है। तो सब में यही रहेगा चारों में, लेकिन देखना है कि कौन क्रम से लिखा हुआ, ऐसा ना कि पहले जो बना उसको कहीं और कहीं। देखो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे सिक्किम है, तो सिक्किम जो है, सिक्किम दोस्तों 1975 में, 1900 कब हुआ था, 75 में बना, जो कि 1974 में ये 35वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 2 के ए में रखा गया था, और 1975 में इसको पूर्ण राज्य दे दिया गया था। 1974 में सह राज्य था, जो कि आर्टिकल 2 ए के तहत रखा गया था, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 2 ए को ख़त्म किया और पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल गया, ठीक है।
तो 1975 में हो गया। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो कब बना था, तो अरुणाचल प्रदेश 1987, ठीक है 1987। फिर इसके बाद नागालैंड जो कि 1963 में बना, कब बना 1963 में। और फिर इसके बाद कहता है क्या आपका हरियाणा 1966 में, ठीक है 1966 में। तो कालक्रम अनुसार है सही, आप देखो तो पहले 1975 फिर 87, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फिर दे दिया पहले वाले को 63 66, तो क्या होना चाहिए, तो पहले होना चाहिए 1963, 1966, फिर 1975, इसके बाद 1987 दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या है, ये जो है नागालैंड है, नागालैंड। फिर इसके बाद ये क्या हरियाणा है, और ये 1975 में क्या सिक्किम, और फिर 87 में क्या है, तो आपका अरुणाचल है। अब देख लो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो बी हो जाएगा आंसर दोस्तों सही, ठीक है। फिर कहता है 13 नंबर में कि सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य, मतलब सह राज्य, पूर्ण राज्य नहीं सह राज्य। तो हमने बता रखा 35वें संविधान संशोधन और 36वें के द्वारा पूर्ण राज्य बन गया था। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम जो है विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में, अभी ये बताएं दोस्तों 36वें के द्वारा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें बताने वाला। फिर आगे देखो आपकी 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप आया, कब आया, छत्तीसगढ़ कब आया दोस्तों, तो हमने बता रखा है कि एक है झारखंड, झारखंड, और आप देख सकते हो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और एक है आपका सॉरी दोस्तों उत्तराखंड, जो कि उत्तरांचल से बना उत्तराखंड, ठीक है। तो झारखंड 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर सन 2000, और आपका छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, और उत्तराखंड आपका आ गया दोस्तों 9 नवंबर सन 2000। तो आप देख सकते हो उत्तराखंड का कब आया, तो उत्तराखंड का रहा है तो 1 नवंबर सन 2000 को, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी छत्तीसगढ़ का रहा है तो 1 नवंबर सन 2000 को, यहाँ देखो आप छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000। 16 नंबर कहता है निम्न राज्यों के निर्माण का आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है दोस्तों, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, क्या बढ़ते क्रम, मतलब आप 15 से 20 तक गिनती लिखोगे तो पहले 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, इसको आरोही। और अवरोही मतलब होता है, अवरोही मतलब घटते क्रम, मतलब पहले 18 फिर 17, ठीक है, पहले 18 फिर 17 फिर 16 ऐसे होता है। तो आरोही मतलब आप समझ रहे हो, ये होगी आपका आरोही, मतलब कि पहले छोटका फिर बड़का फिर बड़का, मतलब जो राज्य बाद में स्थापित हुआ उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो हुआ उसको लिखेंगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा जो सबसे पहले हुआ होगा, ठीक है। तो आप देखो आरोही क्रम यहाँ पे 16 नंबर है ना आपका, 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 16 नंबर को, 16 नंबर में क्या है नागालैंड है। तो नागालैंड जो है जो तो वो नागालैंड कब बना था, तो नागालैंड 1963 में। मेघालय दोस्तों, तो मेघालय जो बना था ये हो गया आपका नागालैंड, और यहाँ मेघालय जो कि 1972 में, ठीक है। और सिक्किम जो है सिक्किम दिया है 1975 में दोस्तों, आप जानते हो। अरुणाचल प्रदेश आप जानते हो, अरुणाचल जो है 1987 में। अब इसको क्या लिखना है, तो इसको लिखना है आरोही क्रम में। कौन सा क्रम में, आरोही मतलब हमने बता रखा कि जो आरोही मतलब क्या होता है, आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम, कौन सा क्रम, बढ़ते क्रम, मतलब पहले छोटका जो बाद में आया उसको पहले। तो देखो सबसे बाद में कौन आया दोस्तों, तो 1987, तो पहले क्या हो जाएगा अरुणाचल, अरुणाचल, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद आपका 75 हो जाएगा, तो 1900 ये सिक्किम, फिर इसके बाद क्या होगा 72 वाला मेघालय, और फिर इसके बाद नागालैंड, ठीक है। आप समझ पा रहे हो
कि कैसे लिखाएगा, मतलब देखो ना ये तो पहले हो रखा था तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा ना इस अनुसार अगर देखा जाए, क्योंकि इसका स्थापना 1963 में ही हुआ, इसका और आगे जाकर 72 में, इसका बाद में, इसका और बाद में, इसका और बाद में, तो क्या हो जाएगा अरुणाचल। सबसे बाद में किसका हुआ तो अरुणाचल, कहने का मतलब सबसे छोटा वाला हो जाएगा अरुणाचल, जो जिसका अगर आज से तुलना किया जाए तो सबसे बाद में कौन आया तो अरुणाचल। तो अरुणाचल पहले, फिर सिक्किम, फिर मेघालय और नागालैंड। अरुणाचल है ऑप्शन में आपका, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नहीं दे रहा है क्या, हमने लिखा अरुणाचल, नागालैंड 63, मेघालय 72 दोस्तों, सिक्किम 75, अरुणाचल 87। तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा सिक्किम। दोस्तों यहाँ पे जो आरोही दे रखा है ना, आरोही मतलब दे रखा है कि आप जैसे जैसे जो पहले आया उसको पहले लिखो, जो बाद में आया उसको बाद में लिखो, ठीक है। तो ये होगा, सॉरी आरोही मतलब हम गलत आप लोग को बता रखे हैं कि आरोही मतलब जो पहले आया उसको पहले। तो नागालैंड देखिए यहाँ पे, नागालैंड 63 में ही आ गया ये पहले, इसके बाद 72 वाला, फिर 75 वाला, फिर 27। तो इसी प्रकार से नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। 17 नंबर में क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने का सही काल कर्मानुसार, मतलब काल कर्मानुसार मतलब समय क्या है। तो आप देखो यहाँ पे बनाओ, ये में क्या है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो बना था वो कब बना था, आंध्र प्रदेश 53 में। तो पहला क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, तो पहले नंबर पर 1 होगा, ठीक है। सबसे पहले यही ना बना था, फिर कौन बना था, फिर हरियाणा बना 63 में, ठीक है। ये 53, ये 63, तो फिर हरियाणा हो जाएगा 2 नंबर पर 3 होगा, 1 3 है कहीं पे, ठीक है, ये होगा 1 3। फिर दोस्तों फिर इसके बाद क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा कि सिक्किम होगा। तो इसके बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश बना था, फिर सिक्किम बना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी हो जाएगा आंसर। फिर कहता है 18 नंबर की भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब। जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था 1956 में, पुनर्गठन कब हुआ 1956 में, उसका स्थापना कब हुआ था तो 1953 में फजल अली आयोग हुआ था, ठीक है। कब हुआ था फजल अली आयोग 1953 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1953। 19 नंबर कहता है निम्न में से एक कथन असत्य बताइए, मतलब कौन गलत है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, ठीक है। अभी जो तमिलनाडु है उसका नाम क्या था मैसूर राज्य। फिर कहता है आपका कि गोवा को दमन एवं द्वीप से अलग किया गया दमन द्वीप से गोवा को अलग, ठीक है। बम्बई राज्य द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र, हाँ गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में बम्बई से अलग हुआ था। दोनों बम्बई को विभाजित करके गुजरात और क्या बनाया गया महाराष्ट्र, कब बनाया गया तो 1960 में। हिमाचल प्रदेश जो है वो क्या कहता है कि हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित सूची में था। हिमाचल जो प्रदेश है वो पहले कह रहा है कि किस सूची में था, संघ सूची में था, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी सॉरी, ओ माय गॉड, बिग मिस्टेक। मैसूर जो राज्य है इसका नाम तमिलनाडु नहीं रखा गया दोस्तों, ठीक है। तमिलनाडु तमिल भाषा के आधार पे ये जो है मद्रास से बना है। हमने बताया कि एक तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश और तमिल भाषा के आधार पर तमिलनाडु, ये दोनों किससे बना है मद्रास से बना है दोस्तों, मैसूर से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका गलत ये आंसर, ठीक है। 20 नंबर का आता है आपका कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है, सही क्या अवरोही क्रम क्या है। तो आप देखो इसका कि पहला दिया है महाराष्ट्र, ठीक है, पहला क्या दिया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ था, महाराष्ट्र इसका 1960 में। पहले आप ये लिख लो कब हुआ था, किसका स्थापना। फिर राजस्थान है, राजस्थान समझो कि आप नहीं जान रहे हो, हम भी नहीं जान रहे हैं, ठीक है। गुजरात, गुजरात का स्थापना कब हुआ था
ये भी 1960 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? गुजरात का स्थापना भी 1960 में। कहने का मतलब गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक साथ साथ होगा, क्योंकि दोनों को एक साथ स्थापना किया गया, ठीक है, तो दोनों साथ साथ होगा। तो आप पहले ये देख लो कि गुजरात और महाराष्ट्र एक साथ कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अच्छा अलग अलग दिया है। यहाँ पे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है। यहाँ पे हरियाणा दे रखा है, ठीक है, हरियाणा राजस्थान, हरियाणा 63 में, गुजरात 60 में। तो पहले कौन सा हो जाएगा? गुजरात होगा, तब हरियाणा होना चाहिए था। यहाँ राजस्थान है, महाराष्ट्र 1960 में, हरियाणा 1963 में। तो यहाँ पे सही लग रहा है दोस्तों, क्योंकि 1960 और 1963, पहले 1960 वाला फिर 63 वाला और उसके पहले राजस्थान, ठीक है। क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो पहले 63 दिया है फिर 60 दिया है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। और ये वाला देखो आप कि पहले दिया है महाराष्ट्र 1960 और फिर गुजरात को अलग कर दिया, ये भी तो 1960 में साथ ही देना चाहिए था, तो ये तो ऐसे ही गलत है, ठीक है। हरियाणा 63 में और गुजरात 60 में हुआ, तो गुजरात को बाद में दे रखा है, तो ये गलत होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे राजस्थान महाराष्ट्र 60 में, ये 63 में, तो 60 के बाद 63, तो जैसे जैसे और वही मतलब कि घटता हुआ, मतलब जो पहले आया उसको पहले, जो बाद में आया बाद में, ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज क्षेत्र में नहीं है? संघ राज क्षेत्र है दोस्तों, तो संघ राज क्षेत्र अगर देखा जाए, संघ राज क्षेत्र इसी को कहा जाता है दोस्तों संघ शासित क्षेत्र, या आप कह सकते हो केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। मतलब संघ शासित का मतलब हुआ संघ के द्वारा जहाँ पर शासन किया जाता है, जहाँ पर किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। वहाँ राज्य नहीं है, वो राज्य नहीं है दोस्तों कि वहाँ पे सीएम होगा, विधानमंडल, ऐसा व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पे संघ के द्वारा शासन किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल होगा। यहाँ पे जो शासन करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया व्यक्ति, तो राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री अनुसार में काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो संघ शासित प्रदेश होगा, जहाँ पे क्या होगा? संघ के द्वारा शासन। तो ऐसा जो है अभी वर्तमान में कितना है? तो यहाँ 8 गो संघ शासित प्रदेश भारत में है। उसमें से कौन कौन है? तो पहला आप रखो कि जम्मू कश्मीर है, क्या? जम्मू कश्मीर संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा जो है दोस्तों लद्दाख है, क्या है? लद्दाख। और तीसरा आपका है दोस्तों चंडीगढ़। चौथा आप याद रख लो चंडीगढ़, और चौथा दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1952 में बना, ठीक है। और पांचवा दमन दीव दादर नागर हवेली, ठीक है। ये पांचवा हो गया आपका। फिर छठा आप याद रख लो कि लक्षद्वीप। सातवां आपका पुद्दुचेरी, जो कि पुट्टुचेरी से बना है, पुद्दुचेरी। और आठवां दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये है केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। तो इसमें से एक मिल रहा है, आप देख लो कौन संघ शासित क्षेत्र नहीं है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो है ही दोस्तों, ठीक है। दमन द्वीप तो है ही, दमन द्वीप जिसको दादर नागर हवेली बना दिया गया है, एक ही साथ जोड़ दिया गया है। ये पुराना किताब है तो इसमें केवल दमन द्वीप दे रखा है, ठीक है। और पुद्दुचेरी तो है ही दोस्तों। कौन सा नहीं है? गोवा की जो 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया है ना, यहाँ पे तो अब विधानमंडल है, ठीक है। तो पूर्ण राज्य इसको का दर्जा दे दिया गया 1987 में, तो कौन सा नहीं होगा? तो गोवा नहीं होगा। तो ये आपका गोवा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था, और बाकी आप इसको रिवीजन करो अच्छे तरीक़ा से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर आगे की क्लास में हम लोग नागरिकता पे पढ़ेंगे कि नागरिकता कैसे मिलता है, क्या उसका प्रावधान है, नहीं है सो। तो धन्यवाद दोस्तों। ओके।